हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ रहे हैं, दक्षिणी भाग, पहली लहरी विभाव नामक और श्लोक क्रमांक 63 से आगे। वयसान्वित, वयसम मतलब वयसा मतलब अनेक प्रकार की आयुओं से युक्त हैं भगवान। ये क्या मतलब है? आप लोग की अगर आयु पूछी जाए तो क्या होगा? कहेगा 32 साल है, कोई कहेगा 5 साल है। 5 साल तो खैर कोई नहीं कहेगा, लेकिन 32 कहेगा, कोई 40 कहेगा। तो एक ही समय में आपकी अनेक आयु भी हो सकती हैं क्या? नहीं। लेकिन भगवान एक ही समय में अनेक आयु से युक्त रहते हैं। जिस आयु का कोई स्वरूप होना चाहिए, जैसे बाल है, बालक है, पौगंड है, कौमार्य है, किशोर है, भगवान की सारी अवस्थाएं शाश्वत होती हैं। जैसे इस समय सूर्य हमारे यहाँ 8 बजे की अवस्था पर है, लेकिन जगत में कहीं सूर्य उदित भी तो हो रहा होगा। तो एक ही समय में सूर्य की अलग अलग अवस्था है कि नहीं, ये एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर है या किसी को कठिनाई समझ में इजी है, इजी आ रहा है? तो अब उसी प्रकार से भगवान एक ही समय में अनेक आयुओं से युक्त होते हैं। इसलिए वयसा अनु मतलब, अभी आप इसको ऐसे तोड़ के ग्रहण कर लीजिएगा। वयसान्वित मतलब वयसा प्लस अनु प्लस इतः। अब इसकी व्याख्या आगे टीका में होगी, पहले हम लोग जरा देख लेते हैं, मेरे पीछे बोलिए। वयसो विविधत्वेपि सर्वभक्ति रसाश्रयः। वयसो विविधत्वेपि सर्वभक्ति रसाश्रयः। धर्मी किशोर एवात्र नित्य नाना विलासवान। धर्मी किशोर एवात्र नित्य नाना विलासवान। वयसो विविधत्वेपि सर्वभक्ति रसाश्रयः। वयसो विविधत्वेपि सर्वभक्ति रसाश्रयः। धर्मी किशोर एवात्र नित्य नाना विलासवान। धर्मी किशोर एवात्र नित्य नाना विलासवान। वयसो विविधत्वेपि सर्वभक्तिरसाश्रयः। वयसो विविधत्वेपि सर्वभक्ति रसाश्रयः। धर्मी किशोर एवात्र नित्य नाना विलासवान। धर्मी किशोर एवात्र नित्य नाना विलासवान। आयु के अर्थात बाल्य, बाल्य मतलब छोटा, लिटिल क्यूटी बेबी। पौगंड मतलब 5 साल तक, और किशोर, किशोर मतलब 14-15। भगवान 14-15 के लगते हैं, होते तो नहीं है। वो 14-15 के 11 साल में वो लगते हैं 14-15 के किशोर मूर्ति, लेकिन वो उससे बढ़ते नहीं उससे आगे। चलिए मान लीजिए कि 11 साल में चले गए थे मथुरा, लेकिन उससे बढ़े नहीं आगे, मतलब 14-15 साल के पहले हो गए थे और उससे बढ़े नहीं वो, ये बात है। किशोर मूर्ति, ठीक है। आयु के अनेक भेद होने पर भी किशोर स्वरूप ही नित्य अनेक विध विलासों से युक्त सर्व गुणों एवं सब भक्ति रसों का आश्रय है। वयसः विविधत्वे अपि, आयु की विविधता होने पर भी, इसकी व्याख्या मैंने भी करी थी कि भगवान विभिन्न प्रकार की आयुओं से युक्त रहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम लोग एक बार में एक आयु प्रस्तुत करते हैं एक जीवन में, लेकिन भगवान एक ही समय में अनेक आयु प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। एक बात, यहां पर भगवान की कोई बचपन की लीला समाप्त हुई तो किसी दूसरे ब्रह्मांड में भगवान की बचपन की लीला तुरंत शुरू हो जाती है। मैं फिर रिपीट करूंगा, इसको एकदम क्लियर समझ लीजिए। सूर्य इस समय 8:11 की स्टेज पर है हमारे यहाँ पर, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो 12 बज रहा होगा। और 1 मिनट, महेशवानी माता जी कहाँ हैं? आर यू हेयर? यू आर देयर? यस। तो बाप के यहाँ तो 8:11 पे सूर्य नहीं है ना। प्रैक्टिकल देख लीजिए। एक माता जी से तो हम लोग पूछ ही सकते हैं, सामने उनका वीडियो भी ऑन है, तो ये सत्यापित कर। मेरे ख्याल से 8, 2:30, 12 बज रहा होगा शायद, ऑलमोस्ट 11:30 बज रहा होगा। तो 11:30 बजे का सूर्य है जकार्ता में, इंडोनेशिया में। 2.5 घंटा वो आगे है। तो आप देख लीजिए, एक ही समय में सूर्य 2 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आयु से युक्त है। हमारे यहाँ अभी 2 घंटे का हुआ है, एक दूसरे भक्त के यहाँ पे 4 घंटे का हो गया है। तो भगवान हाँ, तो
अब लेकिन एक अंतर आप देखेंगे, जो सूर्य का सुबह वाला कार्य है, मान लीजिए कि प्रकाश देने का, लेकिन अब दोपहर वाला प्रकाश भी देगा और ताप भी देगा है ना। तो कुछ आप समझ रहे हैं कि भगवान जब बालक रूप में है, एकदम छोटे रूप में, तब क्या रासलीला कर सकते हैं? कभी आपने बालक कृष्ण की रासलीला सुनी है? नहीं। तो थोड़ा समझ लीजिए कि जो भगवान का किशोर रूप है, यानी कि युवावस्था वाला रूप है, वो पांचों प्रकार के रस का आश्रय है, इसलिए वो स्पेशल रूप से आकर्षक कहा जाता है। कुछ समझ रहे हैं? छोटा बच्चा भी है भगवान, और उसे पौगंड लीला भी कर रहे हैं, सब कुछ है, तो पौगंड लीला में भी रासलीला नहीं होगी। मैक्सिमम हो सकता है तो अप टू वात्सल्य रस स्वीकार है, दास्य हो सकता है, शांत दास्य, सख्य कुछ मित्र हैं भगवान के, और वात्सल्य, लेकिन श्रृंगार रस तो वहां पे नहीं हो सकता है। पौगंड में कैसे हो सकता है बताइए? 5 साल के इसमें आपने कहीं सुना हो तो हमें करेक्ट कीजिएगा, ऐसा होता नहीं है। किशोर रूप में जब भगवान आ जाते तभी तो गोपियों के संग लीला कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान की आयु की विविधता होने पर भी अत्र यहाँ नित्य, यहाँ मतलब जो भगवान की आयु के बारे में बात हो रही, उसमें उस विषय में नित्य नाना विलासवान, विलास का मतलब है लीला, नाना मतलब विविध, नित्य अनेक प्रकार की लीलाओं से युक्त, सर्व भक्ति रसाश्रय, सभी भक्ति रसों का आश्रय मतलब शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, पांचों रसों का आश्रय, और धर्मी। धर्मी मतलब सभी गुणों से युक्त। इसका क्या मतलब हुआ? धर्म का मतलब क्या होता है? वेद बात नहीं जानती है, भगवत गीता से हिंट दे रहा हूं, इजी है, बताइए। धर्म का अर्थ भगवत गीता के प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार 2 चीजें याद आ रही है। बताइए। किसी वस्तु का वह गुण जो संलग्न किया जाए, बस यही सुनना चाह रहा था। किसी भी वस्तु का वह गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते, उसको उसका धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना या प्रकाश देना, उससे अलग नहीं कर सकते। तो धर्मी मतलब धर्म वाला, यानी गुण वाला, गुणी। तो सभी गुणों से युक्त है, मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण जैसे ही पैदा हुए वह मुरली बजाने लगे तो आप जानते हैं कि नहीं, मुरली बजाने का काम नहीं करते वो। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कर नहीं सकते, लेकिन करते नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो वो धर्म नहीं भगवान प्रकाशित कर रहे हैं ना। यहां तक अब मुझे नहीं पता पौगंड लीला में उनको मिली थी कि नहीं, जब वो गोप थे, गोप नहीं वत्सपौ थे, तो नहीं मुझे पता कि मुरली बजा रहे थे कि नहीं बजा रहे थे। लेकिन अब गोपियों से मजाक करने का गुण, ये तो बहुत एक्सपर्ट है श्री कृष्ण, लेकिन ये सब करते थे कि पैदा होते ही? नहीं कर रहे हैं। तो सारे धर्मों को भगवान किशोर रूप में प्रस्तुत करते हैं, श्याम सुंदर रूप जिसे कहा जाता है। इज इट ऑल ओके? ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं सभी गुणों से युक्त। देखिए भगवान के पास गुण सब रहते हैं। जैसे सूरज का टेम्परेचर सुबह कितना होता है वही जितना दोपहर में होता है, लेकिन हमारे पास सुबह का समय सूर्य विटामिन, क्या कहते हैं उसको, अल्ट्रा वायलेट लाइट नहीं प्रस्तुत करते। ऐसा हमने सुना है कि 10 बजे के बाद अल्ट्रा वायलेट लाइट आती है तो उससे पहले नहीं दे रहे वो। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो भगवान धर्मी है, भगवान में सारे गुण हैं, ये क्लियर समझ लीजिए, यहां गलती नहीं कीजिएगा। लेकिन किशोर रूप में वो सारे गुणों को प्रस्तुत करते हैं। धर्मी का अर्थ गुण समझ में आ गया ना। धर्म मतलब किसी वस्तु का वह गुण जो उससे अलग नहीं कर सकते, और धर्मी मतलब धर्म को धारण करने वाला, ये अर्थ हुआ। सभी गुणों से युक्त है। रासलीला में नाचने का गुण भी उससे भी युक्त है। अनेक अनेक मजाक करने का भी गुण है। अपने भक्तों से हर प्रकार के रस का आदान प्रदान का गुण, आदान प्रदान करने का गुण भगवान इस किशोर रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि इससे युक्त किशोर एवं, किशोर अवस्था वाले श्री कृष्ण ही हैं। ये बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कृष्ण में भेद मत करिएगा कि बच्चा कृष्ण अलग है और किशोर कृष्ण अलग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण किशोर रूप में सारे रसों के आदान प्रदान करने में समर्थ हैं, ये बात है। दुर्गम संगमनी टीका। यहां वय अर्थात आयु से तात्पर्य कौमार, पौगंड और कैशोर। कौमार और छोटा होता है, पौगंड 5 साल तक का होता है, और उसके बाद आगे फिर कैशोर होता है। देयर कैन बी सम डिफरेंसेस, बट ऐसे ही है कुछ कुछ। इन 3 अवस्थाओं से है जो, सॉरी पूरा पढ़ना पड़ेगा। यहां वय यानी आयु से तात्पर्य कौमार, पौगंड और कैशोर, इन 3 अवस्थाओं से है जो क्रमशः प्राप्त होती है। मतलब भगवान की लीला में ये एक के बाद एक होती हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। भगवान बढ़ नहीं रहे हैं, उन आयुओं को प्राप्त हो रहे हैं। वयसः
प्लस अनु प्लस इतः। अनु का एक अर्थ ये भी होता है ना, एक के बाद एक। तो भगवान विभिन्न आयुओं को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज कर रही हैं। हमारे जैसे ये उनकी इच्छा है। जैसे सूर्य अपनी ही इच्छा से, अपनी शक्ति से ही वो सुबह वाला स्वरूप प्रस्तुत करता है, दोपहर वाला कर सकता है। अभी आप कहीं नहीं, हमको सुबह वाला अच्छा लग रहा है, अब आप 12 बजे भी वही सुबह वाला दिखाइए, तो वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। सूर्य स्वतंत्र है कि नहीं? तो भगवान अपनी स्वेच्छा से इन विभिन्न स्वरूपों को प्रस्तुत करते हैं, हमारी तरह वो बाध्य नहीं है। क्या आप फिर से अभी गोलू गोलू बच्चा बन सकते हैं? कौन कौन गोलू गोलू बच्चे थे बचपन में? कुछ लोग बच्चे थोड़े मरियल से होते हैं, लेकिन आप बचपन में कुछ लोग हो सकते हैं ना, मोटे वाले गब्दू से होते हैं, बोले बन के दिखाइए। अभी नहीं हो सकते ना। तो या बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, थोड़ा बड़े होने लगते हैं, लेट से 12-13 साल में, तो वो पतले हो जाते हैं क्योंकि दे आर ग्रोइंग। तो उनसे को अब वो गब्दू गब्दू क्यों नहीं है? तो यू सी वी हैव नो कंट्रोल। हमारी आयु पे हमारी आयु पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम पर हमारी आयु थोपी जा रही है। अच्छा चलिए एक बात बताइए, जो लोग अभी युवा हैं वो कह दे कि हम बुढ़े नहीं होंगे तो अब वृद्धावस्था भी आएगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम अपनी आयु को कंट्रोल में कर रहे हैं, लेकिन भगवान अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा से विभिन्न आयु को प्राप्त होते हैं। ही विजिट्स, आई वुड से ही विजिट्स वेरियस एजेस इन दैट वे। अब देखते हैं, वयसान्वित अर्थात उस आयु से अन्वित अर्थात युक्त अर्थात वैसी सादृश्यता को प्राप्त। इसका क्या मतलब है? जैसा छोटा बच्चा होता है वैसा भगवान प्रस्तुत हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा गुब्दू गुब्दू प्यारा प्यारा सा क्यूट सा होता है, वैसे भगवान होते हैं, लेकिन भगवान में सारी शक्तियां होती हैं। नहीं तो पूतना जब छोटे बालक कृष्ण को देखी, जिसकी आंखें बंद थी, उसको देख के क्यों घबरा गई? वो समझ गई थी कि ये कैसी है, राख से ढकी हुई अग्नि के समान है, ये तो मेरी मृत्यु है साक्षात। वो समझ गई थी इस बात को। तो बड़ा सुंदर है कि ये, मैं पहले तो अभी भी कितना समझ पा रहा हूं नहीं पता, लेकिन पहले बड़ा कंफ्यूज रहता था कि भगवान के बड़े होते हैं क्या। देखिए, बड़े होंगे तो अब आप भगवान के जो स्वरूप हैं उनकी जो शाश्वतता उसको खंडन कर देंगे। हमारा जो स्वरूप था, मतलब पिछला वाला बचपन का स्वरूप नहीं कहना चाहिए, मतलब शरीर था, वो नष्ट हो गया, हमेशा के लिए खत्म। तो भगवान की बाल रूप खत्म तो ना होता है। तो आप जान रहे हैं वो बड़ा इनकंसीवेबल है, लेकिन भगवान यहाँ एक बार बाल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर दूसरी जगह बाल रूप को प्राप्त हो रहे हैं। आई वुड पुट लाइक दिस, जैसे फिर वही एग्जाम्पल है कि सूर्य अपनी विभिन्न दशाओं को प्राप्त हो रहा है। लाल दिख रहा है, पीला दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन वो वही टेम्परेचर पर है। अब ये बड़ा अद्भुत बात है ये। तो वैसी सादृश्यता को, बच्चा जैसा दिखते हैं, कौमार जैसा दिख रहे हैं, पौगंड जैसा दिख रहे हैं, ऐसे करके ऐसे दिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार उन दोनों अर्थात कौमार और पौगंड की भी प्रशंसा की जा रही है। ऐसा नहीं कि केवल किशोर रूप की। भगवान का जो पौगंड लीला है वो अभी बड़ी मजेदार है। आप वो जानते ही, वो कौन सा आखिरी वो फेस्टिवल होता है इधर कार्तिक में, क्या गोपाष्टमी कहते हैं ना, गोपाष्टमी कहते हैं। तो उससे पहले तक श्री कृष्ण वत्स थे, बछड़े चराते थे। उसके उस दिन वो गोप बन गए, मतलब गायों को चराने लगे। तो ऐसा सिस्टम है। वो कुछ एज भगवान की पौगंड समाप्त हुआ, ऐसा कुछ हो तो वो उनको अलाउ किया। अब ठीक से याद नहीं है, लेकिन भगवान की हर लीला मजेदार है। चाहे वो दामोदर लीला तो पूरे महीना गाई जाती है कार्तिक में, तो बाल लीला ही तो है कि नहीं। तो भगवान के हर स्वरूप प्रशंसनीय है, ये बात है। फिर कह रहे हैं पश्चात सादृश्य यो अनु पश्चात और सादृश्य, इन दोनों अर्थों में अनु है, ऐसा अमर कोश कहता है। ये देखिए, अब आप समझाता हूं आपको। वयसान्वित मतलब वयसा यानी आयुओं से, अनु और इतः मतलब युक्त। अनु मतलब एक के बाद एक, पश्चात, और अनु मतलब सादृश्य, अनुकरण। क्लियर हो गया? अनु से अनु सादृश्यकरण कर लीजिए, एक उसके जैसा दिखना। तो दो अर्थ हुए कि भगवान एक के बाद एक विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं, उनसे युक्त होते हैं। और दूसरा अर्थ है कि उन अवस्थाओं के सादृश्यता प्रस्तुत करते हैं। भगवान बच्चा जैसा दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो बच्चा हो गए। वो बच्चे जैसे भूखे हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि वो बच्चा ही हो गए, एकदम असहाय हो गए। अगर असहाय हो गए तो पूतना को कैसे मार दी? ये आप समझ रहे हैं आप बात? क्या एक छोटा बच्चा, 7 दिन का बच्चा 12 किलोमीटर की
असुरनी को मार सकता है। आपको पता है 12 किलोमीटर से यहाँ से थी, मतलब वृंदावन से बोल रहा हूँ इसलिए, वृंदावन से मथुरा तक बाप रे, तो मतलब इतनी लंबी। तो क्या विचार कीजिए कि 7 साल का बच्चा 12 किलोमीटर की जो राक्षसी इसको मार सकता है? नहीं मार सकता है। तो लग रहा है, सादृश्यता मतलब लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं, सादृश्यता का कई बार एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये चावल का पानी दूध जैसा लगता है। माड़ देखें आप लोग, आप तो कुकर में सब बनाते होंगे, लेकिन अगर चावल कुकर में ना बनाए तो उसमें माड़ निकलता है। तो देखने में दूध से देखा कि दूध है, लेकिन दूध नहीं, वो चावल का पानी है। तो सादृश्यता का मतलब होता है वैसी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान अब बच्चा ही हो गए हैं। ठीक है, दोनों अर्थ में अनु आ गया, ये समझ पा रहे हैं? वयसा प्लस अनु प्लस इतः प्रत्यय लगा हुआ इसमें। ये इतः मतलब युक्त। धर्मी का अर्थ है जिसमें सभी गुण अर्थात धर्म विद्यमान हो, अर्थात पूर्ण आविर्भाव को प्राप्त हो, यह अर्थ है। ये बड़ा मजेदार है। मतलब भगवान सारे गुण अपने किशोर स्वरूप में पूर्णतः प्रकाशित करते हैं। ये बात है, सौंदर्य हो, जो कुछ भी पूर्णतः प्रकाशित करते हैं, इस अर्थ में धर्मी कहा जा रहा है भगवान को। और यह इसलिए कहा गया क्योंकि श्री कृष्ण का किशोर रूप समस्त भक्ति रसों का आश्रय है। यह सामान्य, जी समझ में आ गया? पांचों शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार सभी रसों का आश्रय है, क्योंकि वे सारे गुण प्रकाशित कर रहा है पूर्णता में। यह सामान्य भक्ति रस के प्रकरण में प्रथम विभाग में वर्णित किया गया था। अब हमको भी याद नहीं कहाँ किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं तो किया गया था। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल सुन रहे हैं। यथा इस बार हम रिकॉर्ड कर, मेरा फोन कहाँ है? फोन है तो वो वाली ट्यून क्या थी? इसकी ट्यून हमने अब बोले बिना छोड़ेंगे नहीं। रुकिए हाँ, आज बहुत परेशान हो गई। ये कम से कम एक ट्यून तो मिली तो हम बोल पा रहे हैं। रुकिए याद करा हुआ। हाँ ठीक है, ओके। तदत्वाभिव्यक्तिकृत तरुणिमारंभ रभस, तदत्वाभिव्यक्तिकृत तरुणीमारंभ रभस, स्मित श्री निर्धूता स्फुरद मलराकापतिमदम, स्मित श्री निर्धूता स्फुरद मलराकापतिमदम, दरोदंचत पंचाशुगनवकला में दुरमिदम, दरोदंचत पंचाशुगनवकला में दुरमिदम, मुरारेर्माधुर्यं मनसि मदिराक्षिर्मदयति, मुरारेर्माधुर्यं मनसि मदिराक्षिर्मदयति, तदत्वाभिव्यक्तिकृत तरुणिमारंभ रभस, तदत्वाभिव्यक्तिकृत तरुणीमारंभ रभस, स्मित श्री निर्धूत स्फुरद मलराकापतिमदम, स्मित श्री निर्धूत स्फुरद मलराकापतिमदम, दरोदंचत पंचाशुगनवकला में दुरमिदम, दरोदंचत पंचाशुगनवकला में दुरमिदम, मुरारेर्माधुर्यं मनसि मदिराक्षिर्मदयति, मुरारेर्माधुर्यं मनसि मदिराक्षिर्मदयति। मेरी कंप्लेन है शिला रूप गोस्वामी जी से, अगली बार जाऊंगा तो इस तरह के श्लोक कोई नहीं रखे जो बोलने में इजी थे। श्लोक तो सब बढ़िया रखे हैं, हम बोल ही नहीं पाए तो मजा नहीं आता। एनीवेज बोलिए। तदत्वाभिव्यक्तिकृत तरुणीमारंभ रभस, तदत्वाभिव्यक्तिकृत तरुणिमारंभ रभस, स्मित श्री निर्धूत स्फुरद मलराकापतिमदम, स्मित श्री निर्धूत स्फुरद मलराकापतिमदम, दरोदंचत पंचाशुगनवकला में दुरमिदम, दरोदंचत पंचाशुगनवकला में दुरमिदम, मुरारेर्माधुर्यं
मनसि मदिराक्षीर्मदयति मुरारेर्माधुर्यं मनसि मदिराक्षिर्मदयति। 16/7 में बोलिए। तदत्वाभिव्यक्तीकृततरुणिमारम्भरभस स्मित श्रीनिर्धूता स्फुरदमलराकापतिमदम् दरोदञ्चत् पञ्चाशुगनवकला मे दुरमिदं मुरारेर्माधुर्यं मनसि मदिराक्षिर्मदयति। बड़ी मेहनत लगी थी इसके अनुभव में। उस किशोर अवस्था में प्रकट हुई यौवन के प्रारंभ के वेग से युक्त, अनुभव में समझेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। मुस्कान की शोभा से चमकते हुए निर्मल पूर्ण चंद्र के गर्व को तिरस्कृत करने वाला, कुछ कुछ उदित होते हुए कामदेव की नई नई कलाओं से परिपूर्ण यह मुरारी श्री कृष्ण का माधुर्य मदिरा जैसे नेत्रों वाली गोपियों के मन को मतवाला कर देता है। तदत्व, देखिए तदत्व को समझाया गया। तदत्व इज इक्वल टू तदात्व। तदा मतलब उस समय, दा मतलब होता है समय, तदा मतलब उस समय। तो तदात्व मतलब उस समय को, उस समय मतलब किशोर अवस्था को, इसलिए कह रहे हैं उस किशोर अवस्था में, उस समय में अभिव्यक्तिकृत, जिसको अभिव्यक्त किया गया है, प्रकट की गई। ठीक है। तरुणीम, तरुणिमा, तरुणिमा आरंभ। तरुण समझते हैं, तरुण किसको, तरुण और तरुणी क्या, तरुण मतलब युवा लड़का, तो तरुणिमा मतलब तरुणी नहीं है, तरुणिमा मतलब तरुण अवस्था, यानी यौवन के प्रारंभ की। ध्यान दीजिए कि युवा नहीं हुए हैं भगवान, कभी होते ही नहीं हुआ, युवा अवस्था की प्रारंभता। इसीलिए कृष्णा बुक को देखकर कोई व्यक्ति विदेशी पूछा ये लड़की क्यों है, भगवान लड़की जैसे क्यों दिखते हैं। आप देखेंगे अगर गौर से कृष्णा बुक में तो फोटो है कवर पे, वो राधा कृष्ण का फोटो है, लेकिन आप कृष्ण को ध्यान से देखेंगे तो कृष्ण भी लड़की जैसे चेहरा है उनका। गलत तो नहीं कह रहे हैं। अब उसने पूछा, जेन्युइनली पूछा कि ये भगवान जो है ये लड़की जैसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि आप देखो कि जो लड़का बच्चे होते हैं वो 12-13 साल या 14 साल मान के चलिए, वो बच्चा जैसा ही, बच्चा है मतलब लड़का है, लेकिन लड़की जैसा ही चेहरा होता है उसका, है कि नहीं। आप उसको लड़की जैसा कपड़ा पहना दीजिए, लड़की जैसा दिखाई पड़ेगा। ये एकदम हम स्पष्ट बोल सकते हैं, क्योंकि हमने एक ड्रामा देखा था बलराम हॉल में, एक लड़के को बिल्कुल लड़की बना दिया। आप विश्वास नहीं कर सकते कि वो लड़की नहीं है, लड़का, लड़की नहीं है, हाँ एकदम लड़की लग रहा था। और इधर बचपन में तो ऐसा करते भी हैं, मतलब वो, बल्कि आप देखेंगे बहुत बार श्री कृष्ण का रोल बनाने के लड़कियों को श्री कृष्ण बना देते हैं, बालक कृष्ण ऐसे करके, या थोड़ा और बड़े में भी लड़कियां नाटक करती हैं, कुछ नृत्य नाटिका बोलते हैं ना, उसमें भी वो लड़की बन जाते हैं। तो ऑलमोस्ट भगवान जो है ना, वो जो ऑलमोस्ट युवा अवस्था का प्रारंभ है, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 22 साल का लड़का है तो सब युवा कहोगे, लेकिन वो लड़की जैसा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो युवा अवस्था का प्रारंभ है, इट्स लाइक 14-15 ईयर्स, मैक्स 16 ईयर्स की बात हो रही है। तो कह रहे हैं तरुण आरंभ, यौवन के प्रारंभ की रभसः वेग से युक्त। ये क्या लैंग्वेज है भाई, ये क्या लैंग्वेज है। हमको तो बड़ा थोड़ा समझने में दिक्कत हुई कि जो युवा अवस्था का प्रारंभ है उसकी शक्ति, उसका वेग है उसमें। एक इंग्लिश में कहूंगा कि देयर इज अ स्पेशल चार्म इन ब्लॉसमिंग यूथ, इंग्लिश में कहूंगा, अगर समझ में आ रहा है कुछ। जो युवावस्था का प्रारंभ है उसमें व्यक्ति विशेष रूप से सुंदर लगता है, उसकी एक एनर्जी है। दाढ़ी वाड़ी वो बढ़ जाए तो एक अलग चीज है, लेकिन वो भी युवा है। लेकिन जो एकदम अभी बिगिनिंग स्टेज है उसके एक एनर्जी है, उसको कह रहे रभसा, उसके वेग से युक्त स्मितश्री। भगवान की मुस्कान है, वो है स्मित, लेकिन उसके पीछे वेग है नव यौवन का। श्लोक सुनते हैं ना, पुराण पुरुषम नव यौवनम। अब क्लियर हो रहा है, नव यौवन, नॉट यौवन, नव यौवन, नया यौवन। वैसे गुलाब है तो गुलाब भी अच्छा, नया गुलाब, फ्रेश गुलाब, उस अर्थ में नव यौवन। तो जो नव यौवन है उसकी वेग से युक्त मुस्कान की शोभा। कैच कर पा रहे हैं? भगवान के मुस्कान की शोभा जो
कैसे अभिव्यक्त की गई है? इस समय भगवान बस नव यौवन में प्रवेश किए हैं, प्रकट ये हुआ, ये अभिव्यक्त हुआ कि श्री कृष्ण अब नव यौवन को प्राप्त हुए हैं, इसीलिए अभिव्यक्त कह रहे हैं। इट्स नॉट लाइक हम लोग जैसे बड़े होते हैं, वैसा नहीं। बाद में लोग अपने व्हाट्सएप पे फोटो लगा देते हैं जवानी का, हो गया बुढ़ा हो, वैसा नहीं है। भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने नव यौवन को, इसीलिए कह रहे हैं अभिव्यक्त कृत। कुछ कैच हो रहा है इधर, हम बोले ही जा रहे हैं। हाँ, आप बोले जा रहे हैं कैच। एस माता जी, आपको कैच हुआ? नहीं कैच हुआ, ऊपर से गया। सुमित प्रो को तो समझ में आ गया, बाकी लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कुछ कुछ। भगवान अपने नव यौवन को प्रकट करते हैं और उसमें एक एनर्जी है, एक अट्रैक्टिव एनर्जी कहना चाहिए, और उससे युक्त जो मुस्कान है उसकी शोभा। नव यौवन की शोभा तो है ही, लेकिन नव यौवन के वेग से युक्त जो मुस्कान भगवान की, उसकी शोभा। देखिए, कोई वृद्ध व्यक्ति मुस्काए, दांत वांत गिर गए हों, तो उधर तो कोई आकर्षण नहीं होगा ना, है कि नहीं? 40 का 45 का व्यक्ति कोई मुस्कुरा रहा है तो उसको कोई ऐसा आकर्षण नहीं। जो नया व्यक्ति है उसकी मुस्कान अलग प्रकार की। और हम जगत के लोगों की बात क्या करें, लेकिन बोलना पड़ता है समझाने के लिए। भगवान का तो वैसे ही भगवान आकर्षक है। सो कृष्णा स्माइल्स। फिर कह रहे हैं वह मुस्कान से स्फुरत, स्फुरत मतलब चमकते हुए, चमकते हुए अमल राकापति। राकापति मतलब पूर्ण चंद्र, और निर्मल। अब निर्मल का मतलब क्या है? देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। क्या चंद्रमा कभी निर्मल रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि धब्बे होते हैं। तो अब चंद्रमा का जो दोष है वो गायब कीजिए पहले। चंद्रमा में जो धब्बे हैं उसके बावजूद भी पूर्ण चंद्र अत्यंत सुंदर लगते हैं, समझ रहे हैं ना बात? लेकिन उसमें भी आप गायब कर दीजिए जो धब्बे चंद्रमा के, उसको गायब कीजिए, और पूर्ण चंद्रमा है और वो चमक रहा, उसके भी मद को, उसके गर्व को। चंद्रमा अत्यंत शीतल है और चंद्रमा अत्यंत सुंदर माना जाता है, उसके भी गर्व को निर्धूता तिरस्कृत करता है, कुछ नहीं होता। ये बात है। कहने का मतलब, जो श्री कृष्ण नव यौवन अवस्था को प्राप्त किए हैं या उस वेग से युक्त हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं, तो उस मुस्कुराहट की जो शोभा है वह एकदम पूर्ण चंद्रमा, और वो भी चमक रहा है, और उसमें कोई ब्लेमिश नहीं है, कोई मतलब धब्बा नहीं है, उसके क्या बोलेंगे, उसके चेहरे पे जो स्पॉट्स हैं वो गायब हो गए हैं, उसको भी तिरस्कृत कर देता है भगवान की वह मुस्कान। और मुस्कान के पीछे एक एनर्जी है भगवान का नव यौवन। मुस्कुराते तो अलग अलग और मतलब आयु में भी हैं, बचपन में भी मुस्कुराते हैं, लेकिन ये स्पेशल वेग है उससे। अब नेक्स्ट फ्रेज है दर। दर मतलब होता है कुछ कुछ, ये एक अव्यय है, इसका रूप नहीं चलता है। दर मतलब जी गोस्वामी कहते हैं ये ईशित के अर्थ में, मतलब कुछ कुछ। उदंचत मतलब उदित होते हुए। पंचाशुग मतलब कामदेव की। ये क्या अर्थ है? इसको तोड़िए। पंच प्लस आशु और ग। आशु ग मतलब जो बहुत तीव्रता से जाए, और पंच मतलब 5। तो कामदेव के बाण बड़ी तीव्रता से जाते हैं कि नहीं? इससे पहले कि व्यक्ति सोचे कि रोके लग गया, दिल में लग गया और ढेर हो गया व्यक्ति। कुछ समझ रहे हैं? आंख से देखना होता है, कान से सुनना होता है। अब हम डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन कामदेव के 5 बाण होते हैं जिससे व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। तो अब कह रहे हैं कि कुछ कुछ उदित होते हुए कामदेव की नव कला, नई कलाओं से परिपूर्ण। मेदुरम मतलब परिपूर्ण। कहने का मतलब है कि इससे पहले तक भगवान माधुर्य भाव प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। देखिए, हम सब लोग का अनुभव है कि लड़कों लोग जानते हैं बचपन में लड़कियां कितनी स्टूपिड लगती है ना। नहीं, क्या है लोग वो मतलब कौन सा गेम खेलती हैं, वो रोटी पका, ये क्या है? अरे क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो। तो आप देख सकते हैं कि लड़के लोगों को, लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बट एट सर्टेन एज हैपेंस, देन दे बिकम अट्रैक्टेड टू गर्ल्स ऑटोमेटिकली। तो वो मूड भगवान ने इस अवस्था में प्रस्तुत किया है। कुछ समझा पा रहा हूं मैं? उससे पहले तक भगवान श्रृंगार रस में कुछ भी प्रवेश नहीं कर रहे। कामदेव मीन श्रृंगार रस ना। माँ से बात कर रहे हैं,
आप देखें, एक बच्चे के लिए एक स्टेज तक उसकी माँ ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मैं बच्चे से, मैंने लड़का बोला, लड़के के बोला, लड़का जो है उसके लिए माँ ही इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने अनुभव किया है एक सर्टेन स्टेज तक, खाने के लिए, पीने के लिए, और बाकी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, बहन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहन से झगड़ा हो जाएगा, एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड। गलत तो नहीं कह रहे हैं, कोई गलती हो तो बताइएगा, हम तो अपना अनुभव बता रहे हैं, आप लोगों का भी ऐसे अनुभव होगा। हमारी दीदी को हम कभी नहीं खिलाते, तुमको बॉलिंग करना नहीं आता, तुम क्यों आ रही हो, यू आर यूजलेस। वो हमेशा हार जाती थी। अब लड़कियां थोड़ा क्रिकेट खेलेंगी ना, लाइक दैट, बैडमिंटन, कुछ भी नहीं, वी आर नेवर इंटरेस्ट, मतलब हमारा इस मामले में 36 का आंकड़ा था। तो आप देख रहे हैं कि उधर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन हम खाली समझा रहे हैं कि एक एज पर आकर के नव यौवन में जब व्यक्ति प्रवेश करता है, तब उसको वो सब श्रृंगार वाले भाव आने लगते हैं। तो वो कह रहे नव मानो भगवान जो कामदेव उसकी नई कलाओं से युक्त है, मतलब इज जस्ट ही हैज रिसेंटली लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद गर्ल्स, ऐसे कह दीजिए। कैसे स्त्रियों को, स्त्री नहीं कहना चाहिए, कैसे गर्ल्स को इम्प्रेस किया जाए, वो अभी अभी सीखे। सीखे तो नहीं, मतलब अभी अभी प्रस्तुत कर रहे हैं, अभी अभी प्रस्तुत कर रहे हैं उन कलाओं से, लेकिन हैं परिपूर्ण, न्यू ट्रिक्स बट फिल्ड विथ। अमेजिंग है ना भाई, हम पूरा पूरा तो नहीं समझ पा रहे, जितना समझ रहे उतना बता रहे हैं। कामदेव की जो कलाएं हैं उनसे परिपूर्ण है, लेकिन नया नया, अभी नया नया सीखेंगे। ही इज फुल, तो परिपूर्ण है हर कला में हमेशा से ही, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। इदम, ये है, यह जो इदम शब्द है ये भगवान के लिए नहीं है। भगवान के लिए होता तो अयम होता। इदम ये माधुर्य के लिए। इदम मुरारे है माधुर्य, मुरारी श्री कृष्ण का माधुर्य, यह है श्री कृष्ण का माधुर्य। मदिराक्षी, मदिरा जैसी नेत्रों वाली गोपियों के मनसी, मन को मदयती, मतवाला कर देता है। अब इसको बड़ा ये मजेदार है, देखिए मदिरा में भी मद है कि नहीं? मदिरा में मद नहीं होगा तो और कहाँ होगा? तो जो मद वाली आंखें, मतलब आपने सुना होगा मत वाली आंखें, वो मत वाली एक्चुअली मद वाली से है, मतलब जिन आंखों को देखकर, नशीली आंखें वो लोग बोलते हैं, मतलब ड्रग्स वाली नहीं है, शराब वाली, वो नशीली आंखें। ये कुछ गाने हमको याद नहीं आ रहा, नया याद करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग सुने होंगे ऐसे कुछ, हम बहुत पहले कभी सुने थे, वो नशीली आंखें तुम्हारी। तो आंखें नशीली देखने के व्यक्ति को मद चढ़ जाता है, मतलब नशा हो जाता है लड़के को। तो गोपियों की आंखें ऐसे ही मतलब नशीली हैं, अगर कहा जाए, मदिरा से युक्त हैं, यानी मद उत्पन्न करने वाली हैं। इतनी सुंदर गोपियां हैं। लेकिन आप ये बताइए, तुलना कीजिए कि कोई बोतल है, उसमें शराब भरी है, मद, तो उसको पी कर के किसी को मद होता है ना? बोतल को तो ना मद हो जाता है ना विचारणी बात। लेकिन कितना अद्भुत भगवान का सौंदर्य है कि गोपियों की आंखें जो स्वयं मद से युक्त हैं, वह भी उनके मन को उनको मादित कर देता, उन्माद, मद आनंदित कर देता है या इंटॉक्सिकेट कर देता है, ये अर्थ। तो ये भगवान का माधुर्य है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। नोट देख लीजिए, पंचाशुग शब्द दो भागों से बना है। पंच इक्वल्स टू 5, आशु ग, मतलब आशु प्लस ग इज इक्वल्स टू तीव्र गति से चलने वाला, यानी शीघ्र चलने वाला, यानी बाण। तो 5 बाण कामदेव के होते हैं, तो पंचाशुग मतलब कामदेव। ये कामदेव के 5 बाणों को इंगित करता है, इसलिए अर्थ है कामदेव। ये श्री कृष्ण का फोटो है, ये है भगवान श्री कृष्ण की कैशोर मूर्ति। इंटरेस्टिंग है कि इसी फोटो से मैंने जब करना शुरू किया था 2003 में, मुझे मिल गए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देखने में, और इसी को देख के मैं जब करता तो हर बार मुझे कुछ नया दिखता था, कभी एक्स्ट्रा कुछ समा मिस्टिकल था, बट वॉज वेरी नाइस फोटो। दिस इज श्री कृष्ण किशोर मूर्ति। तो आप समझ रहे हैं, ये पौगंड नहीं है, ये बाल रूप नहीं है, ये और भी कोई रूप नहीं, ये कैशोर रूप है। और यही भगवान श्री कृष्ण, इसके इससे अधिक बड़े नहीं होते हैं। तो ये दिख रहा है ना, अगर भगवान को अलग कपड़े पहना दे तो लड़की उसे लगेंगे नहीं लगेंगे? ये नव किशोर रूप है, नव यौवन रूप है। ठीक है, टीका भी है, उसको देख लेते हैं। दुर्गम संगमनी टीका। भगवान के सभी आयु के रूप श्रेष्ठ हैं, तथापि श्रृंगार नामक महारस का सर्वाधिक उद्बोधक भगवान का किशोर रूप है। इसी आशय से ये श्लोक कहते हैं, मतलब श्रृंगार रस जो है वो महारस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें सारे बाकी रस सम्मिलित हैं। उसका उद्बोधक, उसमें उसका उद्दीपन कराने वाला या उसको जागृत कराने वाला गोपियों में वो भगवान का किशोर रूप ही है, इसको कह रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भगवान के पौगंड रूप हैं या बाल रूप है या वो सब अच्छे नहीं, वो भी सर्वश्रेष्ठ हैं। देखिए, भक्ति के केस में गोलोक वृंदावन में
पूर्णतर, पूर्णतम ऐसे चलता है। ऐसा नहीं कि लेस कुछ भी नहीं है, सब पूर्ण है, लेकिन उसमें और डिग्रीज बढ़ जाती हैं। ये सब बातें हम लोग सुनेंगे बृहत भागवतामृत में, या नहीं, लघु भागवतामृत में भी स्पष्ट शब्द आए हैं, और बाकी अन्य जगह भी हम देखेंगे इसको। अमर कोश के अनुसार तदत्व अर्थात उस काल में, किस काल में? जब भगवान नव यौवन यानी कैशव रूप प्रस्तुत करते हैं। किंचित अर्थ में दर अव्यय का प्रयोग होता है। यहाँ पे जो श्लोक है ना, दर आया ना, दर का मतलब है कि कुछ कुछ उदित होते हुए कामदेव की कलाओं से परिपूर्ण है। क्या है कुछ कुछ? अभी इस पे कुछ बोले क्यों नहीं? हमको थोड़ा गुस्सा आ रहा है, थोड़ा बोलना चाहिए था कुछ कुछ का क्या मतलब है। लेकिन अब जो भी है, एक बार फिर से बोल लेते, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे बोलना, ठीक है? क्या था? हाँ, तद्वाभिव्यक्तीकृत तरुणिमारंभ रभस, तदत्वाभिव्यक्तीकृत तरुणिमारंभ रभस, तदत्वाभिव्यक्तीकृत तरुणिमारंभ रभस, तदत्वाभिव्यक्तीकृत तरुणिमारंभ रभस, स्मितश्री निर्धूता स्फुरद मलराकापतिमदम्, स्मितश्री निर्धूता स्फुरदमलराकापतिपदम्, दरोदञ्चत् पञ्चाशुगनवकला मे दुरमिदम्, दरोदञ्चत् पञ्चाशुगनवकला मे दुर्मिदम्, मुरारेर्माधुर्यं मनसि मदिराक्षिर्मदयति, मुरारेर्माधुर्यं मनसि मदिराक्षिर्मदयति। एक बार फिर से बोल रहे तो साथ में। तदत्वाभिव्यक्तीकृत तरुणिमारंभ रभस, स्मितश्री निर्धूता स्फुरद मलराकापतिमदम्, दरोदञ्चत् पञ्चाशुगनवकला मे दुरमिदम्, मुरारेर्माधुर्यं मनसि मदिराक्षिर्मदयति। जिनके बारे में सुनना इतना अच्छा लग रहा है, तो जब मिलेंगे तब, है ना? ये सब सुनना बहुत जरूरी है, तभी व्यक्ति का भजन में उत्साह होता है कि हम इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भगवान की प्राप्ति करेंगे। ये ऐसे सुंदर भगवान, मैं इस बात को बोल के रुकूंगा, जितना हम किसी के भी गुणों के बारे में सुनते हैं, उससे साक्षात मिलने की उत्कंठा बढ़ जाती है कि नहीं? अरे क्या माता जी भोजन बनाती हैं, आपने ऐसा कभी खाया ही नहीं होगा, तो आपके मन में आ गया कि हमको भी चांस मिल जाए कोई खाने का भी, ऐसा है ना? तो अब जब व्यक्ति सुनता है तब ना आकर्षण होगा, नहीं तो क्या वो सोचेगा क्या ये हरे कृष्णा करने को मिल रहा है। एंड यू विल बी उत्साहित, एंथुसियास्टिक एंड पेशेंट एज वेल, कि इतने सुंदर भगवान है, इतने उत्कृष्ट है, तो ऐसा तो है ना कि अब ये कटोरी मिल जाएंगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी ऑल्सो, इतना जल्दी तो नहीं होगा। विल बी रेडी टू पे द प्राइस। तो गुणों को सुनने से बहुत भगवान में आकर्षण होता है, उम्मीद है कि हो भी रहा होगा। सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।